अब सर ये तो बताया ना कि आज अब ज़ाहिर अली अमीन साहब के हवाले से जो खान साहब ने वजह बताई वो वही ऑपरेशन रिलेटेड, टेररिज्म रिलेटेड था ना, तो और उस पर अली अमीन साहब की पार्टी यही, यानी अली अमीन साहब के बिहाफ पे जो लोग बात करते हैं वो ये कहते रहे कि ऑपरेशन तो शुरू ही नहीं हुआ है, खान साहब जिसके ख़त्म होने की बात कर रहे हैं उनको गलत इन्फॉर्म किया गया है। तो अब नए वज़ीर आला आ जाएंगे कल, क्या पोजीशन है पार्टी की इस वक्त? वैसे सेक्रेटरी तलात आपसे पूछ रहा हूँ, क्या केपी में ऑपरेशन हो रहा है इस वक्त? पोजीशन वही है। सॉरी आप सवाल मुकम्मल जी कर सर, सवाल ये सर कि क्या केपी में इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं? देखिए सर, बात ये है, हमें तो वही इंफॉर्मेशन एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो पार्टी और पार्टी की हुकूमत दिया करती थी वो हम आपसे शेयर करते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ये कहते रहे हैं, उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहते रहे हैं, वो सब ये कहते रहे हैं, और वो ये कहते रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन होते रहे हैं दैट इज नॉट अ फॉर्मल ऑथराइज्ड ऑपरेशन। कहीं पे रिएक्शन में या कहीं मुखबरी के ऊपर अगर कोई टारगेट हुआ है तो उसको हम ऑपरेशन नहीं मानते। ये हुकूमत का, अली अमीन की गवर्नमेंट का ये स्टांस रहा है। ठीक है सर? अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? चीफ मिनिस्टर जो है वो कल हलफ के बाद बैठ जाएंगे एंड उसके बाद जो स्ट्रैटेजी या जो डायरेक्शन इमरान खान साहब ने उनको दी है और जो उन्होंने वहां पे तकरीर किया उसके तनाजुर में वो एक नौजवान आदमी है एंड उनसे खान साहब को बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इन ऑपरेशंस के हवाले से और पार्टी को ये उम्मीदें हैं कि खान साहब की रिहाई के हवाले से वो हत्तुल वसा कोशिश करेंगे और इसको जो एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अली अमीन खान उसमें नाकाम हुए या ना कर सके या वो समझ रहे थे कि नहीं हुआ, तो सारी पार्टी और इमरान खान साहब दे हैव पिन्ड ऑल द होप्स ऑन दिस यंग मैन कि ही विल डू इट एंड फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह ही विल डू इट। जी, ये कहते हैं नए वज़ीर आला कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, सो अब फिर से सूबे में वही सड़क बंद करो, सूबा बंद करो, नौजवान है, यूथ, तो आईएसएफ, फिर यूथ, फिर मदर यूथ से एमपीए का टिकट मिला, फिर वो मिनिस्टर भी हो गया पहली दफा, तो वो दैट्स व्हाई ही कीप्स टॉकिंग अबाउट द प्रोटेस्ट एंड एहतजाज के। ऑब्वियसली यंगस्टर जो होते हैं, यूथ वाले और आईएसएफ वाले, वो नौजवान एक बैकबोन है तमाम एहतजाजों की जो होता है कभी भी पीटीआई की तरफ से कहीं भी, तो दैट्स व्हाई ही क्लेम्स दैट। तो अब फिर मुस्तकबिल करीब में इस्लामाबाद की तरफ आमद का इम्कान, सूबा बंद करने का इम्कान ये एक्सपेक्ट करें हम? बिल्कुल, उन्होंने ऐलान कर दिया है एज सच। हमें मरकज की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, मगर चीफ मिनिस्टर ने खुद ऐलान कर दिया है कि अगर खान साहब का कोई आइसोलेशन वाला मामला किया गया तो वो जो है वो चीजों को बंद कर देंगे। तो अब वो कोई अदरवाइज खान साहब की रिहाई के लिए अगर ये तो एक स्पेसिफिक सिनेरियो ने बताया ना, अदरवाइज सर असी अगे भी जितनी भी मार्चा कीतियां ने इस पार्टी ने, वो रूल ऑफ लॉ, असीर और क्या उसे कहते हैं जस्टिस के हवाले से खान साहब की रिहाई जो है वो आज आके हर चीज का हिस्सा होती है, इसीलिए आगे भी मोबिलाइजेशन होती रही। और क्या, जाहिर है नए सीएम आए तो नई कैबिनेट ही बनाएंगे। आपको कोई इत्तला है सैफ साहब के हवाले से कि वो इसमें सर ऐसे है कि खान साहब ने आज से 3-4 दिन पहले जो दोस्त मिले, उन दोस्तों ने ये बताया कि खान साहब कह रहे हैं कि जी पुरानी जो कैबिनेट है वो कंटिन्यू करेगी। मगर जो दोस्त आज मिले, मैं कह दूं ऐसा ना हो कि इसलिए क्लिप काट के तो मेरे उत्ते कोई कहानियां शुरू हो जाए। जी, ठीक है, अब तक तो वैसे आपको आदत हो जानी चाहिए सोशल मीडिया पे निशाना बनने की। आज जो डायरेक्शन खान साहब की आई है, खान साहब समझते हैं कि सुहेल अफरीदी को उसकी डिस्क्रेशन है, वो ही शुड बी कंफर्टेबल एट ईज विद हिज ओन कैबिनेट, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। वो मैसेज सुहेल भाई तक जिन दो हजरात के जिम्मे लगा है उन्होंने पहुंचा दिया होगा होपफुली, मुझे नहीं पता पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पर जो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि वो अपनी कैबिनेट बनाए, कंफर्टेबल होके अपनी मर्जी के वजीर लें, और फिर वो जो नाम चूज करें वो खान साहब को वापस भेजेंगे। ठीक है सर? और फिर खान साहब जो है वो उसको अप्रूव कर देंगे। मैं नाम नहीं बता सकता, बट 2 लोगों के नाम जो है वो खान साहब की तरफ से रेकमेंड होके आए हैं, वो भी उनको बता दिए गए कि उन 2 को रिटेन किया जाए या ऐड किया जाए। उन 2 को रिटेन किया जाए, और 2 नाम ऐसे हैं जिसमें खान साहब ने ये पूछा है कि इफ यू वांट टू ऐड देम यू मस्ट जस्टिफाई व्हाई डू यू वांट टू ऐड देम। आई कांट शेयर द नेम्स क्योंकि डिस्कशन चीफ मिनिस्टर की है, वही करेंगे। मैंने कहा चलो आपको
एनी जी छोटी जी ब्रेकिंग ही दे चला थोड़ा सा जरा। बाकी सारी जो कैबिनेट है हाँ। वो हमारे भाई सुहेल की अपनी डिस्क्रेशन है। उसकी वजह ये है कि एक नया चीफ मिनिस्टर आ रहा है, उसकी सही। अपनी मर्जी के गुजरा होने चाहिए। कल वो कहे जी कि पिछली कैबिनेट मुझ पे थोप दी गई है, वो परफॉर्म ना कर सके, तो उसके रास्ते में पार्टी चीफ जो है हमारे खान साहब जो है उन्होंने ये फैसला किया कि उस नौजवान के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, उसकी अपनी मर्जी के लोग होंगे जिससे वो सूबा चलाएगा। You said no names, which is fine. बैरिस्टर सैफ साहब की रौनक लगी रहेगी मीडिया पे कि नहीं? सर ये तो खान कायदे खान और सुहेल अफरीदी के दरमियान की बात है सर। नहीं पता तो आपको भी, लेकिन जनाब बता नहीं, लेकिन ठीक है हमें भी, लेकिन ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। वो हो जाएगी वो ये दिस इज नॉट फॉर मी। तो मैंने तो चले आप भाई हैं, मैंने आपको वो कर दिया, बट ये क्योंकि मेरे कायद का हुक्म है उसके चीफ मिनिस्टर के लिए, तो वो खुद अनाउंस करें तो अच्छा लगता है सर। वो बेहतर है, वो मुनासिब है। मेरी वो जगह नहीं है। राइट सर, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जनाब।